आज श्री कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षी तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने बहस की। पिछली डेट पर भी सूट नंबर 6 पर चर्चा हुई और वर्ष 1991 लिमिटेशन एक्ट पर चर्चा हुई। आज माननीय न्यायालय में सूट नंबर 1 पर बहस हुई। बहस के दौरान हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा और मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में ये कहा कि ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है। आज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने बहस की। मुस्लिम पक्ष ने वर्ष 1991 लिमिटेशन एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट पर जो हिंदू पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया था उस पर बहस की। हिंदू पक्ष ने बार बार अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं, मुस्लिम पक्ष उनमें क्वेश्चन कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से वर्ष एक्ट 1991 और लिमिटेशन एक्ट वक्फ बोर्ड एक्ट पर अपना जो पक्ष रखा गया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह ज़मीन राजा पटनीमल ने खरीदी थी। राजा पटनीमल ने इस ज़मीन पर केस लड़ा था, तो ये ज़मीन 1947 से पहले भी इस ज़मीन पर केस चल चुका है। लिमिटेशन एक्ट भी यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो ये ज़मीन है भगवान श्री कृष्ण की, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो बाल स्वरूप में थे। मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे वो कह सके यहाँ मस्जिद पहले बनी। पिछली डेट पर भी सूट नंबर 6 पर इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बार बार समय को खींचने के लिए दलील दी गई है वो आधारहीन है। मुस्लिम पक्ष केवल वर्ष एक्ट 1991 और लिमिटेशन एक्ट को आधार बना के चल रहा है, जबकि हिंदू पक्ष जो ज्ञानव्यापी है उसको आधार बना के चल रहा है। जब ज्ञानव्यापी पे सर्वे हो चुका है, ज्ञानव्यापी पे हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले तो यहाँ भी अवश्य मिलेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से यहाँ पर प्राचीन साक्ष्य जमा कर दिए हैं। जो भी इस जन्म स्थान की ज़मीन से संबंधित कागज़ थे वो माननीय न्यायालय में जमा कर चुके हैं। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी सबूत नहीं है, वो तो इस मामले को केवल लंबा खींचना चाहता है। और माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कल की डेट लगा दी है। अब अगली सुनवाई कल को 11:30 बजे होगी।